आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 18। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। आज का टॉपिक है ग्लोब एंड लैटिट्यूड। इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट्स अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटर एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बर्गल इन द मिडल। ठीक है, तो हमें पता है, हमने प्रीवियस वर्कशीट में देखा कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो स्फीयर के शेप का नहीं है, वो फ्लैटर कहाँ से है? नॉर्थ एंड साउथ पोल से, मीन्स फ्लैट है, और बगल मीन्स हो गया कि फूला हुआ या फिर गोल आकार में कहाँ से? मिडल से है। कैन यू इमेजिन हाउ इट्स लुक? तो हम क्या कह रहे हैं? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, मिनिएचर फॉर्म है ये। ठीक है, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है हमारे ग्लोब। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यू विल नोटिस दैट अ नीडल इफ़ इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब in a titled manner which is called its axis। ठीक है, तो जो हमारा क्या है, नोटिस करो यहाँ पर, ये हमारा देखो, ये नॉर्थ पोल है हमारा, यहाँ पे क्या है? नॉर्थन हेमिस्फेयर है, ये हमारा इक्वेटर है, ये जो लाइन जा रही है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? साउथर्न हेमिस्फेयर है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारी एक फिक्स्ड थ्रू अ ग्लोब, ये एक फिक्स्ड क्या है? वो है टाइटल मैनर है ग्लोबल का, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस ऑन आर 2 पोल्स। तो 2 पॉइंट्स है जहाँ से हमारी निडल जो है वो पास होती है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए हैं हमारे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके बाद क्या है? द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। तो जो रियल अर्थ है ना, उसमें कोई ऐसी निडल नहीं है। ठीक है, ये वाली निडल्स नहीं है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। ठीक है, तो ग्लोब भी कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, जैसे कि अर्थ घूमती है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज कॉल्ड नोन एज इक्वेटर। तो ये जो मैंने आपको लाइन बताई, ये पतली सी लाइन जा रही है, ये हमने क्या कर रखी? इमेजिन कर रखी है कि ये लाइन ऐसी है, जो मतलब कि सच में है नहीं, वो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल, मतलब ये क्या करती है? 2 पार्ट्स में पूरी ग्लोब को बांट देती है। ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ क्या है? नॉर्थन हेमिस्फेयर है, और साउथ पोल की तरफ साउथर्न हेमिस्फेयर है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि हाफ जो है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर, जहाँ पर नॉर्थ पोल है उसे नॉर्थन हेमिस्फेयर कहते हैं, और जो हाफ ऑफ द अर्थ का इक्वेटर है वो साउथ पोल है, जिसे हम साउथर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है? द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये जो इक्वेटर जा रहा है हमारा, ये डॉट डॉट वाली लाइन, ये हमारी क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये जितने भी सर्कल्स बन रखे हैं पैरेलल, ये क्या है? ये हम इन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। सिंस द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज़ 90 डिग्री। इक्वेटर से बाकी सब पोल्स को देखें तो वो 90 डिग्री के डिस्टेंस पे होते हैं। देयर आर 90 डिस्टिंग्विश पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स। 90 क्या है? 90 डिस्टिंग इक्वल डिस्टेंस, मतलब एक इक्वल पैरेलल सर्कल्स हैं फ्रॉम द इक्वेटर से, और क्या है ये? उसमें पोल्स भी जुड़े हुए हैं। ईच पैरेलल सर्कल्स हैज़ 1 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 1 डिग्री का। ठीक है, ईच पैरेलल, जितने भी सर्कल्स हैं इनके बीच में 1 डिग्री का डिस्टेंस है। एज पैरेलल नॉर्थन ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ एल्टीट्यूड, और सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर्स आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, जो नॉर्थ में होते हैं उन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, जो साउथ में होते हैं उन्हें साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। अब कुछ जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ ग्लोब? तो ग्लोब क्या है हम देखते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला था हमारा कि हमारा इक्वेटर क्या है ना? डिफाइन इक्वेटर। तो हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है
Another imagine line running on the globe divide into two equal parts. This line is known as equator. तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, तो थर्ड वाला भी देख लेते हैं एक बार। हाउ मैनी लैटिट्यूड्स इन अ ग्लोब, तो कितने लैटिट्यूड्स हैं इस ग्लोब में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 180 लैटिट्यूड्स इन अ ग्लोब। ठीक है, तो आप ये इसका आंसर हो गया 180 लैटिट्यूड्स इन अ ग्लोब, आंसर नंबर 3। और आपकी यहीं पर ही वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना जाए, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं।